अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं 100% इन मैथ। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि हारिस ने एक कार 2,48,000 रुपये में खरीदी और 12,000 रुपये में इसकी डेंटिंग पेंटिंग पर खर्च किए और इसने 5% नफ़े पर इसे फ़रोख्त किया। ग्राहक ने हारिस को क्या अदा किया, यानी कि कीमत फ़रोख्त हमसे पूछी जा रही है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कार की कीमत खरीद, जो कि है 2,48,000 रुपये। फिर कार की मरम्मत पर खर्च, जो हमें बताया गया 12,000 रुपये। अब हमने कार की कुल लागत मालूम करनी है, तो हम 2,48,000 रुपये में 12,000 रुपये जमा कर देंगे। तो इस तरह 2,60,000 रुपये हमें उसकी कुल लागत हासिल हो जाएगी। इसके बाद नफ़ा हमें जो बताया गया वो 5% है। अब जो हमें नफ़ा बताया गया है वो 5% है। तो फिर हम अब नफ़े की रकम मालूम कर लेंगे, तो इसी तरीके से जैसे पहले करते आए हैं कि 5/100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी कुल लागत पर, जो कि है 2,60,000 रुपये। इसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 13,000 रुपये। ये असल में इसके नफ़े की रकम है। अब हमारे लिए जो इसकी कीमतें फ़रोख्त मालूम करना है वो आसान है। हम इसकी जो कुल टोटल लागत है उसके अंदर इसके नफ़े को जमा कर देंगे, नफ़े की रकम को, और इससे हमारे पास कीमतें फ़रोख्त हासिल हो जाएगी। जो कि 2,73,000 रुपये है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने कीमतें खरीद मालूम करनी है, और हमारे पास इसका पहला हिस्सा जो है उसमें हमें बताया गया कि कीमतें फ़रोख्त हमारे पास 672 रुपये है और नफ़ा 5% है। तो कीमतें फ़रोख्त जो है वो हमारे पास 672 रुपये है और नफ़ा 5% है। और हमने अब यहाँ पे फ़र्ज़ करना है कि कीमत खरीद 100 रुपये है। तो जो नफ़ा 5% है वो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमें कीमत फ़रोख्त हासिल हो जाए।
तो कीमत फ़रोख्त इस तरह 105 रुपये बन जाएगी। अब अगर कीमत फ़रोख्त 105 रुपये हो तो कीमत ख़रीद जो होगी वो आपको पता है कि 100 रुपये है। और अगर कीमत फ़रोख्त 1 रुपया हो तो कीमत ख़रीद हमारे पास होगी ₹100/105। और इसी तरह अगर कीमत फ़रोख्त हमारे पास 672 पे है तो कीमत फ़रोख्त अगर हमारे पास 672 पे है तो कीमत ख़रीद जो होगी वो हमारी 100/105 ज़रब 672 पे होगी। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 640 रुपये हमारा जवाब आ जाएगा। इसी का दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर है कि कीमत फ़रोख्त उसने हमें दी है 851 रुपये और नुकसान हुआ है 8%। इसको भी सेम इसी तरह से करना है कि फ़र्ज़ किया जो इसकी कीमत ख़रीद है वो हम लिखेंगे 100 रुपया। नुकसान 8% है तो नुकसान 8% को हम इसकी कीमत ख़रीद में से माइनस कर देंगे। और इस तरह हमारे पास कीमत फ़रोख्त हासिल हो जाएगी। तो इसकी कीमत फ़रोख्त है 92 रुपये। अब उसी तरह जैसे हमने पहले सवाल में किया कि अगर कीमत फ़रोख्त 92 रुपये हो तो कीमत ख़रीद हमारे पास 100 रुपये है। ठीक है। और अगर कीमत फ़रोख्त हमारे पास 1 रुपया हो तो कीमत ख़रीद
फिर हम लिखेंगे 100/92। और आपको पता है कि जैसे बताया गया कि कीमत फ़रोख्त हमारे पास 851 रुपये है, तो फिर कीमत ख़रीद क्या होगी? सौ बटा 92 ज़रब 851। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 925 रुपये। इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें कीमत फ़रोख्त हमें 1755 रुपये बताई है और नफ़ा है हमारे पास 12.5%। तो इसी तरह से हम फ़र्ज़ करेंगे इसकी कीमत ख़रीद जो है वो 100 रुपया है। और ये जो नफ़ा है ये अब इस कीमत ख़रीद के अंदर हम जमा कर देंगे ताकि हम कीमत फ़रोख्त को मालूम कर सकें। तो इस तरह हमारे पास कीमत फ़रोख्त जो होगी वो जमा होने के बाद 112 यानी कि 112 और हाफ यानी, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 225/2 हो जाएगी। अब उसी तरह से अगर कीमत फ़रोख्त हमारे पास 225/2 रुपये है तो कीमत ख़रीद जो है वो आपको पता है 100 रुपये है। और अगर कीमत फ़रोख्त हमारे पास 1 रुपया हो तो कीमत ख़रीद जो है वो उसी तरह से 100/225। और ये दो दो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी कीमत आएगी 8/9 रुपये। और अगर कीमत फ़रोख्त 1755 रुपये है तो कीमत ख़रीद जो है वो हम इस तरह मालूम करेंगे।
कि इसी 8/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1755 रुपये से और इनको सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, तो फिर हमारे पास इसकी कीमत निकल आएगी 1560 रुपये। ये कीमत ख़रीद है और ये इसका आंसर है। अब इसका जो चौथा पार्ट है उसमें हमें कीमत फ़रोख्त दी हुई है 2640 रुपये और नुकसान जो हुआ है वो 12% है। तो इसमें भी इसी तरह से फ़र्ज़ करेंगे कीमत ख़रीद 100 रुपये है। और नुकसान 12% है, तो ये नुकसान है, इसलिए ये कीमत ख़रीद में से माइनस कर देंगे। तो जब हम इनको 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो कीमत फ़रोख्त हासिल होगी 88 रुपये। तो जैसा कि पता है आपको कि अगर कीमत फ़रोख्त 88 रुपये है तो कीमत ख़रीद 100 रुपये है। और अगर कीमत फ़रोख्त 1 रुपया हो तो कीमत ख़रीद क्या होगी जी? 100/88 हो जाएगा। और अगर कीमत फ़रोख्त हमारे पास 2640 है तो कीमत ख़रीद मालूम करने के लिए हमें 100/88 को ज़रब दे देंगे 2640 से। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3000 रुपये। ये हमारी कीमत ख़रीद है। अब इसका पांचवा पार्ट है जो कि इस सवाल का लास्ट पार्ट है। इसमें है जी कि कीमत फ़रोख्त हमारे पास 100 रुपया दिया हुआ है और नफ़ा हमें दिया हुआ है जी 33 सही 1/3%। तो इसी तरह से करेंगे कि हम इसको लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि कीमत ख़रीद हमारे पास 100 रुपया है, नफ़ा 33 सही 1/3% है। तो कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए हम इस 100 के अंदर 33 सही 1/3 को जमा कर लेंगे। और जमा करेंगे तो कीमत फ़रोख्त हमारे पास आएगी
133 सही 1/3, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 400/3 रुपये आ जाएगी। अब अगर कीमत फ़रोख्त हमारे पास 400/3 रुपये हो तो कीमत ख़रीद जो हमें बताई गई है, जो हमने फ़र्ज़ की है, वो 100 रुपया है। और अगर कीमत फ़रोख्त 1 रुपया हो तो कीमत ख़रीद जो है वो हम इसका मालूम करेंगे कि 100/400 कर देंगे, और ये जो 3 है इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये 3/4 रुपये हो जाएगा। अगर कीमत फ़रोख्त अगर 100 रुपया हो तो कीमत ख़रीद जो है वो हम मालूम करेंगे, इसी 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि हमारे पास कीमत ख़रीद 100 रुपया है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 75 रुपीज़ होगा, और यही इसका कीमत ख़रीद होगी।